फिर बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, अपने गुरुदेव का संकेत समझा, सैन इशारा। इशारा कर दिया गुरुदेव ने कि बच्चों भक्ति कर लो, ये काल का लोक है। तुम्हारे असंख्य जन्म गधे कुत्ते सुअर के हो चुके हैं, असंख्य जन्म तुम्हारी दुर्गति हो चुकी है। ये सृष्टि रचना सुना दी, सत्संग सुना दिए, काल का कहर बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रही। गुरुदेव ने सारे संकेत कर दिए कि अपनी दुर्गति मत करवाओ। ये राजनीति करते करते तुम्हारे को असंख्य जन्म हो गए, तुम्हारी दुर्गति हुई है। कुछ नहीं दिया तुम्हें राजनीति ने सिवाय गधा बना के छोड़ने के। ये समाज की यारी दोस्ती रिश्तेदारी तुम्हें क्या दिया समाज ने, गधा कुत्ता सुअर बनाने के। और आज भी तुम वही कुकर्म कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति में रुचि नहीं बन रही, डर नहीं लग रहा तुम्हारे को, बात बात पे मर्यादा तोड़ रहे हो, जगत के साथ यारी दोस्ती निभा रहे हो। तो कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। और मर्यादा में रह के भक्ति करके, काल से डर के, और उस सतलोक को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़, जिसके लिए तेरा गुरु इतनी मेहनत कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है। अगर तेरा गुरु अगर इस प्रकार राजनेताओं की चापलूसी करता, इनकी गुलामी करता, तो आज जेल में नहीं बैठा होता। किसी ने किसी पार्टी का पल्लू पकड़ के आज आश्रम में बैठा होता, जो तुम लोगों ने पकड़ लिए पल्लू इन राजनेताओं के। एक भी फोटो दिखा दो सतगुरु रामपाल जी की किसी सरपंच के भी साथ, किसी भी पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता हो, कभी भी उन्होंने अपने भक्तों से किसी पार्टी को वोट डलवाए हो। और इन नालायकों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। गुरु तो गुड़ था, लेकिन चेलों ने शक्कर कर दी, चेलों ने काम बिगाड़ दिया। तो गुरु जी की बदनामी का कारण है ये। काल हंस रहा गुरु जी पे कि जा दे ले ज्ञान, ले जा सतलोक, देखता हूं कितने के लेके जाएगा। सुना दे सत्संग, तेरी एक नहीं मानने दूंगा तेरी। असरा काल सतगुरु रामपाल जी पे कि ले जा, तू कैसे लेके जाएगा इनको सतलोक। इनको तो यही गधा बनाऊंगा, यही गधा, तेरी मर्यादा तुड़वा के, तेरा वचन तुड़वा के ले जा, कैसे लेके जाएगा। अभी तक तो काल जीत रहा, काल है। इशारा, आज इशारा समझना चाहिए भक्तों को। तो क्या हाल होगा, मरने के बाद दुर्गति हो जाएगी, 2 दिन का जीवन है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भक्तों को तो इशारा समझना चाहिए। और गुरुजी ने तो खुल के कह दिया, इशारे की भी छोड़ दीजिए आप। गुरुजी ने तो राजनीति के विषय में, राजनेताओं के विषय में खुल के कह दिया। और गुरु तो कह रहे हैं कि भक्तों ने तो इशारा समझना चाहिए अपने गुरु जी का कि क्या दुर्गति हो जाएगी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो सही प्रकार से, बकवाद करेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे। भक्तों को तो इशारा समझना चाहिए अपने गुरु का। लेकिन यहां तो इशारा छोड़ो, यहां तो गुरुजी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, वो भी भक्तों के समझ में नहीं आ रही। तो एक तरफ तो ये गुरुजी की गैर हाजिरी में वर्तमान में राजनेताओं के तलवे चाटते फिर रहे हैं, और एक तरफ हमारे गुरुदेव भगवान ने इस गंदी राजनीति के विषय में कितना खुल के कह दिया भाई और बहनों, इतना खुल के कि भक्तों का राजनीति से क्या लेना देना। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना। गुरुजी कह रहे हैं जैतन चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा। अरे कान खोल के सुन लो गुरुजी के परिवार वालों, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों, पुरुषोत्तम सैनी, कोऑर्डिनेटरों, अगर तुम्हें ये राजपाट भी चाहिए, राजपाट की भी भूख है, अगर तुम्हारे अंदर ये मान बढ़ाई की भूख है, तो भी सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से मिलेगा। लेकिन इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो मर्यादा तोड़ के तुम रह जाओगे, अगले जन्म में फिर तुम्हें परमात्मा राजपाट दे देगा, बना देगा तुम्हें चक्रवर्ती राजा, दिल्ली का राजा बना देगा। फोड़ते रहना अपने कर्म। तो कहते हैं अगर नालायको तुम्हें राजपाट भी चाहिए ना, अगर राजपाट के लिए भी यदि तुम भक्ति कर रहे हो ना, तो भी इस सतगुरु की भक्ति करने से ही मिलेंगे अगले जन्मों में ये राजपाट भी। इन राजनेताओं की गुलामी करने से, इनके चप्पल चाटने से, भंडारे के न्योते देने से, इनकी रैलियों में धक्के खाने से तुम्हें राजपाट नहीं मिलेगा। ना जाने कितने लाखों कार्यकर्ता उनके लिए दिन रात भटकते रहते हैं,
कितनों को राजपाट मिल गया, खा के 2 समोसे और आ जाते अपने घर पे। और उस राजा को भी वो राजपाट, उस मुख्यमंत्री को भी वो मुख्यमंत्री का पद इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान की किसी जन्म में की गई भक्ति के कारण मिला हुआ है। इन्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा, और कहते हैं भक्ति मार्ग में ये राजनीति भगत के लिए हानि का सौदा है। हानि, अरे जब गुरु ने कह दिया कि राजनीति हानि का सौदा है और फिर भी राजनेताओं के पास जाके उनके तलवे चाट रहे हैं, तो ये भगत काहे के? इनको समझ में क्या आया? ये तो गुरु जी के खिलाफ चल रहे हैं, और ऐसे निकम्मों के पीछे संगत चल रही है आंखें बंद करके। तो संगत को भी क्या खाक ज्ञान समझ में आया सतगुरु का? कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से। अब वोट किसको दें? गुरुदेव ने यह भी संकेत कर दिया कि वोट देना है तो किसी योग्य उम्मीदवार को वोट दें। अब योग्य उम्मीदवार कोई है ही नहीं धरती पे, योग्य उम्मीदवार कोई है ही नहीं हमारे गुरु के अलावा, हमारे सतगुरु के अलावा धरती पर कोई योग्य कैंडिडेट नहीं है जो राजनीति को सही प्रकार से हैंडल कर सके। तो वोट किसको डालें? इसलिए भक्तों ने वोट भी नहीं डालना, ये संकेत है। इसलिए तो गुरुजी कह रहे हैं कि अब तुम संकेतों को समझने लग जाओ। गुरुजी खुल के नहीं कहेंगे कि तुम वोट मत डालो, और गुरुजी ने तो मेहर कर दी, नोटों का बटन लगवा दिया, नोटों का। अगर आप किसी भी राजनेता को वोट नहीं डालना चाहते हैं तो नोटों का बटन दबा दो। यह भी परमात्मा ने मेहर की हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम लोग पक्षबाजी कर रहे हो। कब समझोगे भैया? योग्य उम्मीदवार है कौन? बता दो कोई माई का लाल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पे अगर कोई योग्य उम्मीदवार है, कोई राजपद प्राप्त करने वाला। जितना पैसा ये लोग जीतने के लिए खर्च करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा कमा लेते हैं। बीच में रिश्वत मार मार के, मिलावट कर करके, दारू के ठेके ये खुलवाएंगे, बुचड़ खाने ये खुलवाएंगे। ये योग्य है ये? तो किसको वोट डाल रहे हो तुम? अरे किसको वोट डाल रहे हो नालायको? गुरुदेव कह रहे हैं वोट डालो तो कोई योग्य उम्मीदवार देख के। अब योग्य कौन है? तुम भगत ही योग्य नहीं हो तो ये दुनिया वाले कहां से योग्य बन जाएंगे? तो भगत ने तो वोट भी नहीं डालना। ये दुनिया वाले भी समझदार हैं। कितने परसेंट वोटिंग होती है? 60%, 65%। बाकी लोग क्यों नहीं डाल रहे वोट? वो तुम भक्तों की तरह वो मूर्ख नहीं हो, गधे नहीं है। उनको पता है कि क्यों अपने जो अमल के कर्म फोड़े, क्यों कर्म फोड़े जब कोई योग्य नहीं है। हर 5 साल में सरकारें चेंज हो रही है, कोई योग्य नहीं है। अगर योग्य होता तो सरकारें चेंज नहीं होती। कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है। क्यों भाई? अगर वो बीजेपी अगर योग्य थी तो फिर कांग्रेस क्यों आई? कांग्रेस अगर योग्य थी तो फिर बीजेपी क्यों आई? तो जगत वाले भी समझदार हैं कि अगर मैंने वोट डाल दिया और मेरे वोट से यदि वो जीत गया, 5 साल में जितने भी वो कुकर्म करेगा उसमें मेरी हिस्सेदारी है। अरे वोट डालने का मतलब है उसको आशीर्वाद देना। आप किसी भी राजनेता को वोट डालेंगे, क्यों डालेंगे? उसको जिताने के लिए, तभी तो वोट डालेंगे आप, नहीं तो वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने उसके जीतने की कामना कर दी, आपने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे हिस्से का आशीर्वाद मैं ये वोट डाल के दे रहा हूं कि आप जीतो। ये काल ऐसे ठगेगा आशीर्वाद दिला के। भगत यदि वोट डालता है तो आशीर्वाद देना है, क्योंकि आप उसके जीतने की कामना कर रहे हो तभी तो वोट डाल रहे हो, नहीं फालतू में कौन डालेगा? तो हम भक्तों ने तो वोट भी नहीं डालना इस गंदी राजनीति में। ये दुनिया चुन लेगी ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। ये दुनिया पड़ी, ये कौन सा भक्ति कर रही है? ये दुनिया चुन लेगी। तो सतगुरु कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार देख के वोट डालो।
और किसी के भावनाओं में भावुक होके कोई पार्टी विशेष देख के वोट मत डालना। सतगुरु क्या कह रहा है कि किसी के कहने से और कोई पार्टी देखकर वोट मत डालना, जबकि संगत गुरुजी के इन दोनों आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे वोट डाल रही है और बीजेपी पार्टी को वोट डाल रही है। 19 में कांग्रेस को वोट डाले तो पार्टी विशेष को देख के वोट डाल दिए ना। तो नालायको, तुम गुरुजी के वचन में कहां चल रहे हो? तुम तो गुरुजी के परिवार के वचन में चल रहे हो। जैसा वो काल का परिवार कह रहा है, वो गुरुजी का परिवार नहीं, वो काल का परिवार है। जैसा वो काल प्रेरित परिवार तुम्हें पीला पर्चा निकाल के आदेश दे रहा, तुम वैसा ही कर रहे हो। तो तुम तो गधे हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, मेरे गुरु का क्या सत्संग है, क्या आदेश है। तो यही तो परीक्षा चल रही है 2014 से। गुरु यही तो देखने के लिए जेल में बैठा कि मेरे हैं कितने जो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं, और काल के कितने। तो काल का तो पूरा भीड़ है, ये आश्रमों के आश्रम बड़े पड़े हैं काल के। तो गुरुजी कह रहे हैं कोई किसी के कहने से भावनाओं में भावुक होकर या किसी पार्टी विशेष को देख के वोट मत देना, अन्यथा आप दोषी बनोगे। दोषी, क्योंकि आपके वोट से चुना गया कैंडिडेट जितने कुकर्म करेगा, सुकर्म तो कर ही नहीं सकते, तो उसी अनुपात में आपका भी उसमें भागीदारी मानी जाएगी। इसलिए गुरुजी मना करते हैं राजनीति से भक्तों को दूर रहने के लिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा। व्यवस्था बनाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है राजा चुनने की। ये दुनिया पड़ी फालतू में जो भक्ति नहीं कर रही है, सारे उल्टे काम कर रही है, वो चुनेगी, चुन लेगी वो दुनिया। हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना कोई पाबंदी है कि आपने वोट डालना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है, तो हम क्यों अपने कर्म फोड़ें? वो कौन सा शुभ कर्म करेगा राजनेता बनके? सारे उल्टे कर्म करेगा। अगर राजनीति में अगर शुभ कर्म होते तो फिर गुरुजी को आके सत्संग करने की जरूरत क्या थी? भक्ति करवाने की जरूरत क्या थी? तो कर्म फोड़ दिए काल ने पूरी संगत के बरवाला कांड के बाद में, ढंग से कर्म फोड़ दिए। अब भुगतो। आए रखने के लिए इतनी सी बात, लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं। आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या सतिथि है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। अब यहाँ के राजाओं की स्थिति बता रहे गुरुजी, राजाओं की स्थिति, इन प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, जिनके पीछे तुम ले लेके भंडारे के कार्ड घूम रहे हो कुत्ते की तरह, जिनकी रैलियों में तुम धक्के खा रहे हो कुत्तों की तरह, जिनकी गोद में जाके तुम संगत के तुम जो है वो कर्म फुड़वा रहे हो, उन राजाओं की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या पोजीशन, वो बता रहे हैं गुरुदेव। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया। इतने तो मानस आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गदा अपने अंडा हुई क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर शहर चपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है, या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। गुरु जी तो कह रहे हैं कि ये तो भयंकर बीमारी है, इन राजनेताओं के पीछे दौड़ना, रैलियों में दौड़ना, इनके तलवे चाटना। कहते हैं तो भयंकर बीमारी है, इसको लगने नहीं देना। और ये जबरदस्ती जाके लगा रहे हैं बीमारी। आ बैल मुझे मार, ये जबरदस्ती जाके उनके तलवे चाट रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं वो तो कुत्ते बनेंगे, अभी गधे बनेंगे, अभी समझ में नहीं आएगी उनकी भक्ति। और ये जबरदस्ती उनके रैलियों में जा जाके, उनके ऑफिसों में जा जाके अपने फूफा जी को निमंत्रण दे रहे हैं, आओ फूफा जी, नहीं तो बुआ जी नाराज हो जाएगी। बुआ कौन? संगत। संगत नाराज हो जाएगी कि पुरुषोत्तम
अरे पुरुषोत्तम, तो तेरे फूफा जी को लेने के लिए गया था, लायक क्यों नहीं लायक? तेरी बुआ का मन नहीं लग रहा फूफा के बिना, क्यों संगत का भी मन नहीं लगता बकवादों के बिना, राजनेताओं के बिना। तो ये बुआ रूपी संगत नाराज हो जाएगी अगर पुरुषोत्तम अपने फूफा को नहीं लेके आएगा तो ये हाल हो रहा है इन आश्रमों में, बिल्कुल गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ है। अब या तो ये सत्संग झूठे या फिर गुरु जी का परिवार झूठा, ये आश्रम वाले झूठे, दो में से एक तो झूठा है। अब संगत निर्णय कर ले भाई, कौन झूठ कह रहा है, कौन सही कह रहा है। मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बन कर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने, ये रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू के ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे बता के जस हुआ क्या ये वही है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना भी नहीं है, वही हमें नुकसान करती हैं। और बरवाला कांड के बाद में संगत को उन्हीं मर्यादाओं की आग में झोंक दिया गया, गंदी राजनीति में, आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, स्टेडियम बनाना, अयोध्या में भंडारा लगाना, उसी आग में झोंक दिया संगत को। काल तो वही करवाएगा। काल क्या कर रहा है? चुपचाप थोड़ी बैठा है, वो गुरुजी से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा प्रयास है, बस वो सामने नहीं आ रहा। गुरुजी के परिवार में घुस के काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटरों में घुस के काम कर रहा है। वो 21 ब्रह्मांड का राजा अपना भोजन इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ये युग परिवर्तन का समय। तुम्हें लगता है कि काल सो रहा होगा आराम से चद्दर ओढ़ के? इस गुरु के परिवार में घुस के संगत का गू निकाल रहा है। पता चलेगा थोड़े दिन बाद तुम्हें क्या गलतियां कर डाली तुम लोगों ने। ये लड्डू जलेबी बर्फी तुम्हारे बहुत महंगे पड़ेंगे। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं, तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। क्या बताया गुरुजी ने राजनीति को, राजनेताओं को? काल व्यवस्था, कि ये सब काल व्यवस्था है। जब तक हम काल व्यवस्था से ऊपर नहीं उठेंगे तो भगवान कैसे पाएंगे? तो काल व्यवस्था में घुसेड़ा जा रहा संगत को। गुरुजी का परिवार घुस गया काल व्यवस्था में। अब बताइए आपके गुरुजी के क्या आदेश हैं और गुरु का परिवार आपको कहां लेके जा रहा है? और फिर भी आप लोगों को कहते हो कि सात संगति अच्छी नहीं है, सात संगति वाले गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इन आश्रम वालों की भाई और बहनों, काल ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर हम सत्सेवक अगर किसी आश्रम से जुड़े हुए भगत को कह देना कि भगत जी ऐसे हाथ जोड़ के सत्साई बोलना चाहिए, ऐसे नीचे गर्दन करके सत साहेब, ये नहीं बोलेंगे। ये नहीं और यार ये तो सात संगत वालों ने कह दिया, अब नहीं बोलेंगे, सत साहेब खड़े होके बोलेंगे। जो सही बातें हैं ना वो भी ये नहीं करेंगे फिर कि नहीं ये तो सात संगत वालों ने बोल रखा है, ये नहीं करेंगे हम। अरे नालायकों, क्या सात संगत और क्या आश्रम? जो गुरु जी का विधान है उसको फॉलो करो। लेकिन इनको ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या कि सात संगत वाले गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे। वो पवन दास तो गुरु जी को भगवान कह रहा है, हम नहीं बोलेंगे गुरु जी को भगवान, नहीं तो हम खंडित हो जाएंगे। अरे तुम्हारे बाप ने बोल रखा, मैंने नहीं बोला। ये हाल हो चुका भाई और बहनों इनका। इसको कहते हैं ईर्ष्या। काल ने ढंग से इनकी ऐसी तैसी कर रखी है, ढंग से। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं
कि आप भक्तों ने अपने गुरुदेव के संकेतों को समझना चाहिए। अब 30 साल हो गई, इतना ज्ञान दे दिया, अब तो संकेत समझ में आ जाने चाहिए। अब संकेत तो छोड़ो, यहां तो गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं, वो बातें भी समझ में नहीं आ रही संगत के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।